अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यानी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पर आधारित और कार्नोट जिन पर आधारित कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या अधिक प्रभावी है, स्रोत का ताप बढ़ाना अथवा सिंक का ताप घटाना? विच इज मोर इफेक्टिव is the efficiency of a Carnot engine increase in source temperature or decrease source temperature? हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की अगर वो T1 और T2 टेम्परेचर के वर्क कर रहा है तो स्मॉल ई इज इक्वल टू 1 माइनस T1 फार्मूले से दी जाती है, जहाँ पर T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स का टेम्परेचर है। T2 की वैल्यू हमेशा T1 से कम होती है। तो इस फार्मूले के अनुसार अगर हमें एफिशिएंसी का मान बढ़ाना है, के लिए हमें T1 कम करनी होगी। और T2 ओवर T1 की वैल्यू कम जो हम कर सकते हैं, या तो T यूज कर दें या T1 की वैल्यू को। यहाँ पर हम देखते हैं कि T हमेशा कम होता है T1 से, अतः T1 को बढ़ाने की अपेक्षा समान मात्रा में T2 को घटाने से T2 ओवर T1 के मान में अधिक कमी होगी। सिंस T2 is less than T1, hence T2 over T1 is more reduced by decreasing to in comparison to increasing T1 by the same amount. It means दक्षता बढ़ाने के सिंक का ताप घटाना अधिक प्रभावी होगा। It means it is more effective to use temperature of sink to increase the efficiency of Carnot engine in comparison to increasing the temperature of source. क्वेश्चन है, कि हमारे पास एक दृढ़ व ऊष्मारोधी दीवारों वाला एक बक्स है जो विभाजक द्वारा दो भागों में विभक्त। एक भाग में आदर्श गैस भरी है तथा दूसरा भाग पूर्णतः निर्वातित है। अचानक विभाजक को हटा दिया जाता है तो क्या होगा? ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है में बीच में एक डिवाइडर है। ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड है। में एक तरफ गैस भरी हुई है का अपना कुछ वॉल्यूम वन है और दूसरी तरफ वैक्यूम है, यानी इस तरफ प्रेशर 0 है। जैसे ही हम डिवाइडर को हटाते हैं तो ये गैस पूरे में फैलेगी। अब अगर ये गैस आइडियल है, क्वेश्चन ने पूछा है गैस ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, गैस ने कितना वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क किया, गैस की इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, क्या गैस के ताप में परिवर्तन हुआ, और लास्ट यदि गैस वास्तविक होती तब क्या होता। करके देखते हैं इसको। सबसे पहले गैस ने कितनी ऊष्मा अवशोषित, तो चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि बक्से की दीवारें स्प्लिटिंग है, कोई ना तो अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आएगी, हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 0। सेकेंड में पार्ट में पूछा है कि गैस ने कितना बाह्य कार्य किया। जब हम डिवाइडर को हटाते हैं तो गैस वैक्यूम में एक्सपेंड, कि उसका फ्री एक्सपेंशन होगा, P इज इक्वल टू 0 प्रेशर के अगेंस्ट उसका एक्सपेंशन होगा। और इस स्थिति में आइडियल गैस द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू
is 0, so it becomes। थर्ड पार्ट में पूछा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर क्यू जो है डब्ल्यू भी है, सो डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गैस की आंतरिक ऊर्जा जितनी थी उतनी ही रहेगी। फोर्थ पार्ट, क्या गैस के ताप में परिवर्तन हुआ? क्योंकि इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और हम जानते हैं कि आइडियल गैस का टेम्परेचर केवल इंटरनल एनर्जी पर निर्भर करता है और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, अतः ताप परिवर्तन नहीं हो। लास्ट फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि अगर यही गैस वास्तविक हो तब क्या होता। वास्तविक गैस और आइडियल गैस में अंतर यह है कि वास्तविक गैस में आंतरिक बल होते हैं और आइडियल गैस में आंतरिक बल नहीं होते। यदि गैस वास्तविक होती तब भी बक्से के कारण हीट ट्रांसफर तो अब भी जीरो ही होता और वास्तविक गैस का अगर मुक्त प्रसार होता है तो वो आंतरिक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेगी। जब वो कुछ आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य करेगी और बाहर से उसको कोई ऊष्मा नहीं मिलेगी तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। गति के प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा में कुछ कमी हो जाएगी। जब आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि सिस्टम द्वारा चाहे वह कितना भी आदर्श क्यों न हो, प्रोटॉनों की परिमित संख्या द्वारा किसी निकाय को परम शून्य ताप तक ले जाना असंभव है। Prove that it is impossible by any process, no matter how idealized, to reduce temperature of any system to absolute zero through a finite number of process। यहाँ पर हमें किसी निकाय का ताप कम करना है। इसके लिए एक रेफ्रिजरेटर यूज होगा और रेफ्रिजरेटर में हम जानते हैं कि यदि वो टू टेम्परेचर से हीट लेकर कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर T1 को देता है तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैपिटल K इज इक्वल टू T ओवर T1 माइनस T होता है। कोफिशिएंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस उसका इस फार्मूले से दिया जाता है जहां पर T2 लेस देन T1 लेस देन। मान लेते हैं यदि सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो इस वाले फार्मूले से वर्क परफॉर्मेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे रिजर्वर यानी कि सिंक ठंडा होता जाता है यानी कि T2 की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो वर्क परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस भी 0 की तरफ अप्रोच करता है और कार्य गुणांक 0 होने का मतलब है कि वो ठंडी वस्तु से कोई भी हीट लेकर गर्म वस्तु को नहीं दे सकता। इसलिए hence the refrigerator finds it more and more difficult to run और इस कारण प्रशीतित्र कार्य करने में मुश्किल होता चला जाता है, उसे मुश्किलें आती हैं कि वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाता है। Therefore it is impossible to take the reservoir down to 2 is equal to 0 by the finite number of finite by the finite number of process। इसलिए कोई भी प्रशीतित्र किसी भी वस्तु का टेम्परेचर परिमित प्रोटॉनों की संख्या द्वारा शून्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In cold countries, heat pumps are used in winter to transfer heat from some source, such as a pond of water, to the interior of houses. Do they violate the laws of thermodynamics? ठंडे देशों में ऊष्मा पंप किन्हीं स्रोतों जैसे तालाब के पानी की ऊर्जा को प्रयोग करते हैं घरों को गर्म रखने के लिए। यानी वहां पर हम तालाब के पानी से ऊर्जा बाहर निकालकर घरों को गर्म रखते हैं। क्या वे थर्मोडायनेमिक्स के किसी नियम का वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं या नहीं? तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा पंप होते हैं वो ठंडी वस्तु से हीट लेकर गर्म वस्तु में देते हैं और उसके लिए वो बाहरी एनर्जी का प्रयोग करते हैं। यानी अपने आप ही एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती है, उसके लिए एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल वर्क का यूज किया जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि वे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे हीट कंजर्वेशन रूल और फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों वायलेट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए रूम बी कूल्ड बाय लीविंग द डोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन? क्या किसी कमरे का ताप उसमें रखे वैद्युत प्रशीतक के किवाड़ को खोलकर ठंडा किया जा सकता है? यानी यदि हम एक बंद कमरे में एक फ्रिज को रख दें और उसका गेट खोल दें तो क्या वो कमरा ठंडा हो जाएगा? नहीं। हम ये जानते हैं कि प्रशीतक का काम ठंडी वस्तु से Q2 ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को देना है और इसके लिए उसे बाहर से कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहर से कुछ कार्य W की आवश्यकता होती है। यानी प्रशीतक कुल मिलाकर Q2 प्लस W ऊष्मा अपने सराउंडिंग को देता है जो कि Q2 से ज़्यादा होगी। इस कारण यदि हमने एक बंद कमरे में फ्रिज का डोर ओपन करके रख दिया तो वो फ्रिज के अंदर से Q2 ऊष्मा निकालकर कमरे को Q2 प्लस W ऊष्मा देगा, जहाँ पर W उसे इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी, वैद्युत से मिलेगी। इस कारण कमरे में कुल ऊष्मा की मात्रा Q1 बढ़ेगी और जब Q1 बढ़ेगी तो कमरे का ताप बढ़ेगा।